मेरी कुल कायनात मेरी बेटी अनाया है। मुझे उससे इतनी मोहब्बत है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है, हर वालिदैन को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है, मगर मेरे लिए अनाया मेरी हयात है। जिस दिन वो मेरी गोद में आई थी, मेरे शोहर ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी। वो बोले, शम्सा, मेरी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी करना, इसकी वजह से कभी मेरा सर शर्म से झुकने मत देना। मैंने उस दिन उनसे जो वादा किया था, उसको निभाने की हर लम्हा कोशिश की थी। मेरे लिए मेरे शोहर की हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उन घड़ियों में दिया था जब मैं अपने वजूद को ही बोझ समझने लगी थी। खैर, अनाया अब 16 बरस की हो चुकी है। उस पर हुस्न की बरसात हुई है। वो इतनी हसीन है कि उसकी आंखें देखकर ही दिल रुक सा जाता है। मैंने अपनी बेटी को 7 पर्दों में बड़ा किया था। उसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उसे स्कूल भेजूं, मगर जवाब नहीं माने थे। वो कहने लगे, मैं अपनी बेटी को दीनी तालीम दिलवाऊंगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी। मैं बोली, जवाद, दीनी तालीम भी साथ साथ चलती रहेगी। मगर वो सख्ती से बोले, शम्सा, मैं इस मामले में तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने अपने शोहर का कहा मान लिया। वो मदरसे से अपनी तालीम हासिल कर रही थी। उस तालीम ने उसके रंग ढंग बदल दिए थे। वो कम उम्री में ही बहुत संजीदा मिजाज, रख रखाव वाली और नपे तुले अंदाज में बात करने वाली बन चुकी थी। जब वो मदरसे से घर वापस आती तो मैं उसे स्कूल की किताबें घर पर पढ़ा देती थी। यूं मेरी बच्ची में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो बहुत ही नेक खसलत लड़की थी। खैर, अब भी अनाया के कमरे से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैं अंदर से सरशार हो गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे चौंका दिया था। अनाया के कमरे से मोबाइल की आवाज सुनाई दी थी। फिर वो बातचीत करने लगी थी। मुझे तो हैरत का शदीद धचका लगा था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मोबाइल नहीं लेकर दिया हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। वो मेरे पास ही आ गई थी। उसके एक एक अंदाज से उजलत टपकती थी। वो बोली, अम्मी, मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी। वो मुझे बुला रही है। मैं उसके घर जा रही हूँ। अनाया का एक जुमला ही मेरी ममता पर सवाल उठा गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अनाया की कोई दोस्त भी है। मैं बोली, अनाया, मैंने तो तुम्हें मोबाइल नहीं लेकर दिया, फिर तुम्हारी दोस्त की कॉल कैसे आ गई? मैंने सर झटका था। वो बोली, मेरी दोस्त ने ही मुझे दिया है। मैं बोली, अनाया, कौन सी दोस्त है तुम्हारी? तुमने उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वो चिढ़ गई थी। कहने लगी, अम्मी, आप तो सवालों की लिस्ट खोलकर बैठ गई हैं। मुझे बस जाना है, आपको बता दिया है, यही बहुत है। अनाया इतना कहकर आगे बढ़ गई थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा था। वो मेरे इस अंदाज पर गुस्से में आ गई थी। मैं भी गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया कि तुम अपनी सहेली से मोबाइल लेकर आई हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो ढिठाई से बोली, जी बिल्कुल, अब्बू को बुरा लगना भी चाहिए। मेरी उम्र की तमाम लड़कियों के पास मोबाइल हैं, फकत मैं ही सबसे पीछे रह गई हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ गई है, क्योंकि मैं उसकी किसी सहेली से वाकिफ नहीं थी। ये सब अचानक नहीं हुआ था। न जाने कब से मेरी बेटी बदल रही थी और मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मैं तो उसकी मोहब्बत में हर चीज से नजरें बंद करके बैठी थी। मैंने तो बस ये मान लिया था कि मेरी बेटी बहुत सुलझी हुई है, वो कोई गलती नहीं कर सकती। हालांकि उसकी उम्र तो अभी बहुत कम थी। इसी उम्र में तो बच्चों से गलतियां होती हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया था। या खुदाया, ये क्या हो गया? मैं ये क्यों सोचकर बैठ गई कि मदरसे की तालीम के बाइस मेरी बच्ची हर बुराई से दूर हो गई है। हाँ, ऐसा हुआ था, मगर अब न जाने उसको कैसी दोस्त मिली थी कि उसकी सारी तरबियत उड़न छू हो गई थी। मैं ये क्यों भूल गई थी कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। खैर, मैं पूरे घर में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। 1 घंटे के बाद अनाया घर वापस आई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अनाया, मुझे बताओ, तुम किस सहेली के घर गई थी? उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो बोली, अम्मी, आप भी तो अपनी सहेलियों के घर जाती हैं ना? मैंने कभी आपसे इस अंदाज में पूछा कि आप कहाँ गई थी?
अब बस मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं बोली, रुक जाओ, आ जाने दो अपने बाप को, वो ही तुम्हें ठीक करेगा। मेरी बात सुनकर वो अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं सहन में बैठकर रोने लगी थी। ऐसे हालात में इंसान को रोना ही आता है। मैं खुद को कोसने भी लगी। ना जाने अनाया की तरबियत में मुझसे कहाँ भूल चूक हो गई थी। मैं ना जाने यूं ही कितनी देर सहन में बैठी रही थी। जब मैंने अपने कंधे पर बहुत ही अपना सा लम्स महसूस किया था, मैंने सर उठाकर देखा तो अनाया खड़ी थी। वो मुझे रोता देखकर परेशान हो गई और मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी, आप यूं तो मत रोएं, मैं आपसे अपने रवैये के लिए माफी मांगती हूँ। अम्मी, बस मुझे गुस्सा इस बात पर आ गया था कि आपने मुझे मुझे दोस्ती जैसे हसीन रिश्ते से महरूम क्यों रखा। आप ना तो मुझे किसी के घर जाने देती हैं और ना ही मुझे कोई दोस्त बनाने देती हैं। इस किस्म की पाबंदियों से मेरा दम घुटने लगा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दोस्त की जरूरत है। मैं बोली, अनाया, मैं इस वजह से परेशान थी कि तुम्हें कहीं कोई बुरी दोस्त ना मिल जाए जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी नेक खसलत को खत्म कर दे। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें सहेली नहीं बनाने दी। अनाया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाया। फिर वो मुझे मेरे कमरे में ले आई और बोली, आप आराम कर लें, थक गई होंगी। मैं अपने बिस्तर पर लेट तो गई थी, मगर मैंने दिल में सोचा कि अनाया, अब मेरी किस्मत में आराम खत्म हो गया है। तुम मुझसे दूर हो गई हो। रोने की वजह से मेरे सर में दर्द था, इसलिए मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठी। ये वक्त हम दोनों माँ बेटी की इबादत का हुआ करता था, इसलिए मैंने जल्दी से वजू किया और जाए नमाज लेकर बाहर आ गई थी। मुझे तो लगा था कि अनाया अब तक अपनी इबादत में मशगूल हो चुकी होगी, मगर ऐसा नहीं था। वो तो आज अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली थी। मैंने सोचा कि मैं ही उसको बुला लाती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मुझे उसके कमरे से गाने सुनने की आवाज आने लगी थी। मुझे बहुत शदीद धचका लगा था। एक ही दिन में मुझ पर न जाने कौन कौन से पहाड़ टूटना थे। मैं आगे बढ़ी और उसके कमरे की खिड़की से झांका तो अनाया को रक्स करता देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। इससे पहले मेरी बच्ची ने कभी कोई गाना नहीं सुना था। मैं जाए नमाज पर बैठकर रोने लगी थी। अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी थी कि या अल्लाह, मेरी बेटी को सीधे रास्ते पर ले आ, मुझे परेशानियों से बचा ले। अनाया मेरे कहने में तो आजकल नहीं थी। मैंने सोचा कि अनाया के अब्बू को बता दूं कि उनकी बेटी हाथ से निकल चुकी है, मगर मैं डर गई थी क्योंकि मेरी तरबियत पर सवाल उठना था। अगर उन्होंने मुझसे कह दिया कि शम्सा, मैंने सारी जिंदगी में तुमसे फकत एक ही चीज मांगी थी कि तुम मेरी बेटी की तरबियत अच्छी करना, तो तुम वो भी नहीं कर पाई, फिर मैं क्या कहूँगी उनसे। मैं तो अपने शोर की नजरों में गिर जाती। बस यही सोचकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बेटी को अपने तौर पर ठीक करने की कोशिश करूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करके उठ खड़ी हुई थी। मैंने अनाया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे गाना बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं बोली, अनाया, तुम आज इबादत करने बाहर क्यों नहीं आई? वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी, मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। मैं बोली, अनाया, डांस प्रैक्टिस क्यों? वो बोली, क्योंकि मुझे डांस अच्छा लगता है। खैर, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ, मैं इबादत नहीं कर सकती, आप ही कर लें। मैंने आज महसूस किया था कि इंसान अपनी औलाद के आगे बहुत बेबस हो जाता है। मैं कुछ कहे बिना वापस लौट आई थी। फकत एक दिन में मेरी बेटी की काया पलट गई थी। फिर मुझे ये बात याद आती कि एक ही दिन में कुछ नहीं होता। बगावत की बुनियाद बहुत पहले रखी जाती है। एक दिन में, एक लम्हे में कोई भी बागी नहीं होता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। अब तो अनाया मदरसे भी नहीं जाती थी। वो हर वक्त गाने सुनती थी, मेरे सामने रक्स करती थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो ये सब हरकतें अपने बाप के सामने नहीं कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि अनाया की उस दोस्त के मुतल्लिक जानकर ही रहूंगी जिसने मेरी बेटी को भटका दिया था। पूरा एक हफ्ता हो गया था, अनाया मदरसे नहीं गई थी। अब मेरा दिल बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने अनाया पर सख्ती करना शुरू कर दी थी। इस सख्ती से उसने क्या सुधरना था? अब तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बदतमीजी करती थी।
एक दिन मैं गुस्से से बोली, अनाया, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया कि तुम कितनी हठधर्म हो चुकी हो, तो तुम उनकी नजरों से गिर जाओगी। वो पूछेंगे कि मेरी बेटी इतनी बदतमीज कैसे हो गई है, तो फिर तुम क्या जवाब दोगी उन्हें? अनाया बोली, मैं उनसे कह दूंगी, जैसा बाप वैसी बेटी। मैं उसके मुंह से इस किस्म के अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिल तो चाह रहा था कि मैं अनाया को उसकी असलियत बता दूं। मैं उसको बता दूं कि तुम जिस बात की बात कर रही हो वो तो तुम्हारा है ही नहीं। मैं कुछ भी कहे बिना वापस अपने कमरे में आ गई थी। दरअसल मैं बहुत ही बदनसीब औरत हूँ। मैं औलाद से महरूम रही थी। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मेरी सास ने औलाद न होने की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताने दिया करती थी। जब मेरी शादी को 2 साल का अरसा बीत गया तो मेरी सास ने ऐलान कर दिया था कि वो जवाद की दूसरी शादी करवा कर ही रहेंगी। ऐसे में जवाद ने मेरा हमेशा साथ दिया था। उन्होंने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी। फिर उन्होंने इस पसंद की इज्जत भी करवाई थी। वो अपनी वालदा को हरदम समझाते रहते थे कि औलाद तो अल्लाह की देन है, वो जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। मगर मेरी सास के दिमाग में ये बातें नहीं बैठती थीं। मेरी सास ने अब मुझे तलाक दिलवाने का पक्का इरादा बना रखा था। मैं इन हालात से आजिज आ चुकी थी। मैंने जवाद से कहा कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर वो मेरी ये बात नहीं मानते थे। कहते थे कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे मेरा अपना बच्चा देंगे। एक दिन घर में बहुत हंगामा बरपा था। जवाद तो सुबह के निकले अभी तक घर वापस नहीं आए थे। इसी बात का फायदा उठाकर मेरी सास ने मुझे घर से निकालना चाहा था। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मेरी सास अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी थी। मेरा शोहर पहले ही घर आ गया था। उनके हाथ में 2-3 माह की एक नन्ही सी बच्ची थी जो बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं आगे बढ़ी और जवाद से वो बच्ची ले ली। मैं बोली, जवाद, ये बच्ची कौन है? वो बोले, ये बच्ची हमारी है। ये बात सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी। फिर जवाद ने बताया कि उनका एक दोस्त तबलीगी जमात में शामिल हुआ था। वो तबलीग के लिए घर से निकला था, मगर फिर जन्नत की तरफ रवाना हो गया था। मेरे दोस्त की बीवी अपने शोहर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो इस जहाने फानी से कूच कर गए। ये बच्ची तब घर में अपनी दादी के पास थी, इसलिए बच गई। इस बच्ची की दादी बहुत बूढ़ी थी। वो इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। मैंने अपने शोहर के फैसले का खैर मकदम किया था। मेरी सास भी जवाद की बात सुन चुकी थी। उनका दिल भी अनाया के लिए पिघल गया था कि वो बेचारी तो बिन माँ बाप के बच्ची थी। फिर एक दिन मैं और मेरी सास जवाद के दोस्त की वालदा के पास उसके बेटे और बहू के इंतकाल की ताज़ियत करने गई थी। वो बार बार हमारे सामने हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमने उनकी बच्ची की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। जवाद ने जब अनाया को मेरी गोद में डाला था, वो बोले थे, शमसा, तुम इसको बच्ची मत समझना, तुम इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझना। ये एक बहुत ही नेक बाप की बेटी थी। इसकी परवरिश में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि रोजे कयामत मेरा दोस्त मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे सवाल करे। मैं ये सब बातें याद करके रोने लगी थी। एक बहुत ही नेक वालिदैन की बच्ची मेरी बुरी तरबियत की वजह से अल्लाह से दूर हो चुकी थी और अब खुद के मुतल्लिक ये कह रही थी कि मैं तो अपने बाप पर गई हूँ। शाम में अनाया जल्दी सो गई थी। मैंने उसके कमरे की तलाशी लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही थी, क्योंकि वो तो अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सोती थी। ना जाने वो इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी। रात गए जब जवाद घर लौटे तो वो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे, शमसा, मेरी जिंदगी में ये भी दिन आना था कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। मैं जवाद की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैं बोली, अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन कभी आए। वो गिले से भरी आंखों से मुझे देखकर बोले, शमसा, आज अनाया के मदरसे से मुझे फोन आया था। मुझे उसके उस्ताद ने बताया कि आपकी बेटी पिछले 2 हफ्तों से मदरसे में नहीं आ रही। मुझे हैरत तो इस बात की है कि तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, जवाद, हमारी बच्ची के रंग ढंग बदल चुके हैं, अब वो पहले सी नहीं रही। मेरी बात सुनकर जवाद भी घबरा गए थे।
कहने लगे, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं बोली, आप रुके, मैं अनाया को बुलाकर लाती हूँ, आप उसी से सवाल जवाब कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं अनाया के कमरे का दरवाजा खटखटाती, मेरे कानों में अनाया की आवाज गूंजी थी। क्या वो किसी के साथ फोन पर मसरूफ थी? मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो जाए नमाज पर बैठी थी। वो दुआया अंदाज में हाथ उठाए हुए थी। वो दुआ कर रही थी, मगर उसकी दुआ के अल्फाज सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। वो बोली, ऐ खुदा, तू तो अपने हर बंदे की दुआ कबूल करता है, मेरी भी ये दुआ सुन ले, मुझे तू एक तवाइफ बना दे। तू ये देख रहा है ना कि मैं तवाइफ बनने के लिए कितनी सख्त मेहनत कर रही हूँ, गाने सुनती हूँ, डांस करती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ सुन ना पाई थी, इसलिए भागती हुई अपने शोहर के पास आ गई। मैं बोली, जवाद, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो हैरान हुए और बोले, हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बोली, जवाद, हमारी बेटी पिछले कुछ दिनों से बहुत बदली बदली सी है। उसने बुराई में कदम रख दिया है। अपनी सहेली से एक मोबाइल लेकर आई थी। वो उसमें सारा सारा दिन गाने सुनती रहती है और नाच गाना करती है। मगर आज तो हद ही हो गई है। मैं उसे बुलाने गई तो ये देखकर रुक गई कि वो तो दुआ में मसरूफ है। मगर जानते हैं वो क्या दुआ मांग रही थी? वो तवाइफ बनने की दुआ मांग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। उसका दिमाग चल गया है क्या? मैंने जवाद के चेहरे पर मौत किसी जर्दी देखी थी। उसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिर गए थे। फिर वो एकदम से उठा और मेरे कदमों में गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, जवाद, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं अनाया की सही अंदाज में परवरिश नहीं कर सकी। जवाद बोला, शमसा, इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। ये मेरा एक गुनाह है जो मेरे सामने आया है। ये मेरी एक गलती है जिसकी सजा मुझे उम्र के इस हिस्से में मिल रही है। मैं बोली, जवाद, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जवाद बोले, शमसा, मैं अपने वालिदैन की इकलौती और बहुत ही लाडली औलाद था। मैंने अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारी है। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझसे बहुत सी लग्जशें भी हुई थी, मगर फिर मैं जरा संभल गया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुमसे शादी भी कर ली। सब कुछ अच्छा अच्छा गुजर रहा था। जिंदगी में बहुत सुकून था। मगर एक दिन मेरा दोस्त मुझे अपने साथ ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा कर लाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे कोठे पर ले जाएगा। मैं उसके साथ कोठे पर गया तो मुझे एक रकासा बहुत अच्छी लगी थी। मेरा उस लम्हे दिल पलट गया था। शमसा, मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर तुम मेरे लिए बेमायनी हो चुकी थी। अब मैं हर वक्त कोठे पर पहुंचा होता था, मगर तुमसे हमेशा यही कहा कि काम कर रहा हूँ। मैंने उससे शादी करने की ठान ली थी, इसलिए मैंने उस पर बहुत सा पैसा भी लुटाया था। यूं शमसा, मैंने तुमसे छुपकर शादी कर ली थी, मगर ये मेरी महारत थी कि मैंने तुम्हें इस बात का पता नहीं चलने दिया था। मुझे उस वक्त से बहुत खौफ आता था कि अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया तो तुम मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे सवाल करोगी कि हमारी मोहब्बत का क्या बना, तो तुम्हें मैं क्या जवाब दूंगा। इन्हीं दिनों मेरी बीवी हुसन आरा ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी और वो शादी के पहले 3 माह तो मेरे साथ रही थी, मगर फिर उसका दिल मुझसे भर गया था। वो वापस अपने कोठे पर जाना चाहती थी। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मगर एक दिन वो मुझसे चोरी छुपे ही फरार हो गई थी। मैंने उसे वापस लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी बात ना मानी। उसने अनाया को भी कोठे में ही जन्म दिया था। मैंने उससे अपनी बच्ची वापस लेने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो किसी तरह रजामंद नहीं हुई थी। मजबूरन मैंने अपनी आधी जायदाद उसके नाम लगाकर उससे अपनी बच्ची हासिल की थी, मगर तब भी उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तुम्हारी बेटी वापस मेरे पास ही आ जाए। शमसा, मैं तुम्हें ये हकीकत नहीं बता सकता था, इस तरह तो तुम मेरी औलाद से नफरत करने लगती, इसलिए तुमसे झूठ बोला था और अपने दोस्त की वालदा का किरदार भी ऐसे ही एक औरत को अदा करने को कह दिया था। जब आज ये सब बातें बता रहा था, जब मुझे कांच टूटने की आवाज सुनाई दी थी, पीछे मुड़कर देखा तो अनाया खड़ी थी। उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर टूट चुका था। फिर वो जवाद के पास आई और उसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखा और बोली, अब्बू कसम खाएं मेरे सर की कि आपने जो कहा सच कहा है। जवाद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और कसम खाकर अपनी सदाकत का यकीन दिला दिया था।
तब अनाया बोली, अब्बू तो क्या मेरी माँ झूठी है? अब्बू, जब मैं मदरसे से वापस घर आती थी तो मुझे एक औरत मिलती थी। उसने मुझे आपके खिलाफ वर्गलाया था। उसने मुझे बताया कि आपने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरी पैदाइश हुई तो मुझे उनसे छीन लिया और उन्हें धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया था, क्योंकि आपको ये लगता था कि अगर मेरी माँ ने मेरी तरबियत की तो मैं उस जैसी बन जाऊंगी। इसलिए आपने अपनी वालदा के कहने में आकर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। अब्बू, जब मैंने ये सब सुना तो मुझे आप लोगों से नफरत हो गई थी। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मगर वो बोली, तुम्हारी वालदा तुमसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुमने अपने बाप की बीवी को तलाक नहीं दिलवाई। फिर तुम अपने बाप की इज्जत को मट्टी में रोल कर रात के अंधेरे में घर से निकल जाना, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ मिलेगी। ये बातें सुनकर तो हम लरस गए थे। हुसन आरा शायद अनाया को भी अपना पेशा अख्तियार करवाना चाहती थी। जब भी तो वो जवाद से इस बात का इंतकाम लेना चाहती थी कि उसने अनाया को उससे दूर क्यों कर दिया। खैर, मैंने और जवाद ने बहुत अच्छे तरीके से अनाया को हर बात समझा दी थी। अनाया ने भी हमसे माफी मांग ली थी। अब वो फिर से सुधर चुकी है। उसने तमाम बुरी हरकतों से तौबा कर ली है। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह हम सबके बच्चों को हासिदों के शर से महफूज रखे।